कोरोना काल की सेकेंड वेव और उसका भयानक सच। भयानक सच क्या कि ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोग, ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोग और उनकी मौतें, ये कोरोना काल की सेकेंड वेव का भयानक सच। और ये भयानक सच आपको अब भूलना पड़ेगा। आपको इसलिए भूलना पड़ेगा और ये भूल के आपको उस झूठ को जीना पड़ेगा जो सरकार चाहती है। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आप सब ये भूल जाएं और सिर्फ ये याद रखें कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। क्योंकि सरकारें ये जानती हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत होना मतलब सरकार का सबसे बड़ा फेलियर। और अब ये सरकार ने ये साफ कर दिया है, ये कह दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 20 जुलाई को राज्यसभा में दिए अपने लिखित जवाब में कहा कि भारत में अब तक कोविड-19 महामारी में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई। कारण बताया कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है और राज्यों में यूटीएस ने ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की सूचना नहीं दी। मतलब कितने कमाल की बात है, राज्यों ने सूचना नहीं दी। क्या आपने राज्यों से सूचना मांगी? क्या आपने अलग से राज्यों से ये सूचना मांगी थी कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई, इसका आप ब्यौरा दिए, इसका डेटा दीजिए? नहीं। और अब जब सरकार पे आया और जवाब मांगा गया तो ये कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई क्योंकि उसके पास में डेटा नहीं है। सरकार के अंदर सत्ता में बैठे लोग क्या शायद अंधे हैं, उन्हें दिखा नहीं? टीवी पे चीखते लोग, चिल्लाते लोग, तड़पते हुए लोग इनको नहीं दिखे। 21 जुलाई को बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इसका ठीकरा राज्यों के सर फोड़ते हुए कहा कि कोविड-19 कि जो मौत का जो डेटा बनाने का काम है वो राज्यों के हाथ में, केंद्र तो बस उसे, खैर संबित पात्रा के बारे में अगर बात न करें तो ये ज़्यादा ठीक है। मान भी लिया जाए कि राज्यों ने डेटा नहीं दिया, ये मान लिया जाए, तो क्या सरकार पब्लिक की वो चीख पुकार इतनी जल्दी भूल गई? अगर हाँ तो हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। कुछ जो हमको दिखे वो शायद कभी सरकार में बैठे जिन्होंने जवाब दिए, सत्ता में बैठे लोगों को कुछ इनका ज़मीर जाग जाए। क्योंकि जनता के घाव अभी सूखे नहीं हैं। कई कैसे दस्तावेज आज भी जो टीवी चैनल हैं उनके उसमें पड़े हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। और याद रखिए कि जनता किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से तड़पी थी। 30 अप्रैल 2021 को गुरुग्राम के कृति हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ मरीजों और परेशान परिजनों को छोड़कर भाग गए थे। ये स्टाफ के मरीज और परिजन बिलखते रहे। ऑक्सीजन की कमी से आईसीयू में भर्ती 6 कोविड-19 संक्रमित लोगों की मौत हो गई। ये सरकार भूल गई। 1 मई को दोपहर दिल्ली स्थित बत्रा हॉस्पिटल में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। एनडीटीवी की भी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मरने वालों में एक डॉक्टर भी शामिल है। हॉस्पिटल के अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई में बताया कि 11:45 तक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी और उन्हें ऑक्सीजन 1:30 बजे करीब उनको मिल सका था। यानी हॉस्पिटल में करीब 80 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं था। और वो यूट्यूबर राहुल वोहरा, वो आपको याद होगा, मरते मरते कोई झूठ नहीं बोला, मरते मरते कोई झूठ नहीं बोलता। वो मरते मरते सच बता के गया था कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी जान जा रही है। हॉस्पिटल बेड पर लेटे लेटे हाथ में ऑक्सीजन मास्क पकड़े राहुल वोहरा ने हाँफते हुए बोला था कि इसकी बड़ी कीमत है। आज के टाइम में इसके बिना मरीज छटपटा जाता है, कुछ नहीं आता है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। ये राहुल वोहरा ने बोला था और उनकी मौत 9 मई को हो गई थी। आखिरी फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने लिखा था कि अगर मुझे भी ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं बच जाता। तुम्हारा राहुल वोहरा। क्या राहुल वोहरा ने मरते मरते झूठ बोल गया था? क्या इन अस्पतालों
का ऑक्सीजन कमी पर SOS जो मैसेज था वो झूठ है, जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है शायद ये सब झूठ है ना। दिल्ली का वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल शायद वो भी झूठा था। 23 अप्रैल को ही दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 कोविड जो मरीज थे उनकी मौत हो गई थी। अस्पताल प्रशासन ने मौत के पीछे ऑक्सीजन प्रेशर की कमी को कारण बताया था। इसके बाद अस्पताल ने ऑक्सीजन सप्लाई में लगातार कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। राज्यसभा में आपके लिखित जवाब को अगर सच माने तो दिल्ली का यह अस्पताल झूठा है। जी हाँ, जो जवाब आपने दिया, डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया और दुनिया मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ, उसके अंदर जो रोते हुए लोग थे वो शायद झूठे थे। 19 अप्रैल को मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से तड़पते मरीजों के जो परिजन हैं उन्होंने रोते रोते मीडिया को बताया था डॉक्टर के लिखने के बावजूद मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो हमें मार दो, आखिर हम भी टैक्स देते हैं। ये शायद झूठ बोल रहे थे। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर 12 मई तक ही ऑक्सीजन की कमी से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, ये मीडिया रिपोर्ट की है। यहाँ तक कि कई शवदरा जो शमशान घाट हैं उसमें एंट्री में भी ये बात दर्ज है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ये शायद झूठी है। एक माँ के लिए ऑक्सीजन की भीख मांगती बेटी, लेकिन उसको वो बचा नहीं सकी। ये तस्वीर झूठी है। ये तस्वीर भी झूठी है कि पति को बचाने के लिए मुंह से सांस दी जा रही है। ये रेणु सिंगल की तस्वीर है। 23 अप्रैल को आगरा की तस्वीर है। ये मुंह से सांस दे रही है। ये तस्वीर भी झूठी है। आपने एक झूठ दे दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। अब अगर इस झूठ के ऊपर कोई सवाल उठाएगा और सच बताएगा तो आप सरकार, सत्ता, आप उसके बेहाल कर देंगे। जैसे कि अभी जो दैनिक भास्कर के कई ठिकानों के ऊपर आपने छापे मारे, क्योंकि सरकार सिर्फ वो ही चाहती है कि वो ही बताया जाए, वो ही दिखाया जाए जो वो चाहती है। झूठ तो झूठ, सच बताओगे तो इस सच की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन आपको बता दूं कि अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है तो इस सच को साबित करने के लिए आपको वो रोते बिलखते लोग, ऐसे तमाम लोग जो ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे थे, गली गली घूम रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे उठाए, उन सबको झूठा साबित करना पड़ेगा। क्या आपके लिए यह मुमकिन है? नहीं, यकीनन नहीं। इसलिए जिम्मेदारी उठाइए।